जो लोग झारखंड पुलिस में नौकरी लेना चाहते हैं, जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और या अपने घरों को गरीबी से निकालना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने पुलिस बहाली को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर पुलिस बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 3 और पॉइंट खुशखबरी के हैं। फर्स्ट, पोस्ट को लेके। पोस्ट क्या है? अभी जो पोस्ट वैकेंसी निकला हुआ है उन करीब लगभग 5,000 है, जिसे बढ़ा के 10,000 करने का सरकार ने मंशा बनाई है। दूसरा, परफॉर्मेंस को, फॉर्म को लेके। फॉर्म में क्या है कि फॉर्म जिन लोगों, जो व्यक्ति ने नहीं भरा है, जिसने भरने में या फिर उसका एज प्रॉब्लम है, रीओपन होने की चांसेस है, मतलब फॉर्म फिर से भरा जाएगा। और तीसरा, फिजिकल को लेके, जैसे दौड़ जानते हैं कि 10 किलोमीटर दौड़ रखा गया, उससे घटाकर 1600 मीटर कर दिया गया है, आर्मी के दौड़ के बराबर रखा जा रहा है। और इसमें से अगर देखा जाए तो अभी देखिए, सरकार जो है, सरकार क्या की है, सरकार 3 माह के अंदर नियुक्ति हो जाएगी, ये सरकार की है। और यहीं पे आप देख सकते हैं झारखंड का जो पुलिस बहाली आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा, इसे भी इसमें शामिल किया गया। दूसरा देखिए, दौड़ को लेके सरकार ने अपने मंशा बना लिए कि फिजिकल टेस्ट को लेके हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे किस तरह से, आर्मी जैसा। तो आर्मी का दौड़ आप जानते हैं कि उसमें 1600 मीटर का दौड़, जो 10 किलोमीटर था 1600 किलोमीटर हो गया, फिर प्लस ऊंची हाई जंप और लॉन्ग जंप को भी ऐड किया गया। इस तरह से दौड़ को आसान बना दिया गया। अब बहुत अधिक अभ्यर्थी लोग पुलिस के बहाली में दौड़ आसानी से फिजिकल निकाल सकते हैं। तीसरा बात, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ के, अब इसकी प्रक्रिया कि ये एग्जाम कब होगी, कब दौड़ है, कब लिखित परीक्षा और कब रिजल्ट आएगी। तो आपको बता दूं कि जनवरी में दौड़ रखा गया है। ये पेपर में भी किया हुआ और अंदर से भी पता चला। देखिए, फिजिकल लिखा हुआ है, जनवरी में दौड़ शुरू की तैयारी चल रही। जनवरी में आपका दौड़ है, आप रेडी रहना, मतलब फिजिकल है। और फिर आपका मार्च में आपके क्या, लिखित परीक्षा है, और आपका अप्रैल में आपकी नियुक्ति है, अर्थात नियुक्ति पत्र मिल जाएगा सभी को, समझे, नियुक्ति पत्र सभी को दिया जाएगा। तो यह सरकार ने इस तरह का बनाए हुए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पुलिस चयन में किस प्रकार की प्रक्रियाओं को लिया गया है, मतलब कि सिलेबस क्या है, किस प्रोसेस से लिया जाएगा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, परीक्षा का स्वरूप यहाँ देख रहे होंगे 16 पॉइंट में, परीक्षा का स्वरूप। ठीक, आप लोग अब एक्टिव हो जाइए। परीक्षा का स्वरूप क्या, 3 चरण में लिया जा रहा है, ठीक ना। पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो अभी आप बताए 10 किलोमीटर, इसे कम करके 1600 मीटर कर दिया गया, और फिर हाई जंप और लॉन्ग जंप कर दिया गया, आर्मी वाला। दूसरा, चिकित्सीय जांच, आपका मेडिकल होगा, पहले मेडिकल हो लेगा कि आप फिट हैं कि नहीं। उसके बाद आपका आएगा लिखित परीक्षा, समझे, क्या आएगा, लिखित परीक्षा। और अब ये सभी चीजों को 90 दिन में, समझे, 90 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा, समझे, कंप्लीट कर दिया जाएगा, 90 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। सरकार की मंशा है, सरकार ने टारगेट बना रखे हैं। तो अब बताइए, इतने कम समय में और ये सारे चीज करना, ये तो सही कि फिजिकल तो मॉर्निंग में करके निकल जाएगा, इजी कर लिया गया, चिकित्सा भी पता है, लेकिन अब सारा वेट कहाँ पे भार पड़ रहा है, लिखित परीक्षा में, समझे। जिस बंदा का लिखित परीक्षा अच्छा होगा, मतलब उसका एग्जाम अच्छा जाएगा, उसी का ही सिलेक्शन होगा, आप ये मान लेना, समझे। तो अब चलिए, अब इसका सिलेबस देखता हूं कि लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या है। देखिए, लिखित परीक्षा का, यहाँ पे लिखित परीक्षा निम्नलिखित 2 पत्र होंगे, 2 पत्र है। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होंगे, ईच पेपर का 2 घंटे होंगे। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक पत्र 3 अंक के होंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। दोनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। इसका मतलब हुआ कि 2 पत्र है, 1 और 2 होंगे। अभी नीचे उसका डिटेल देखेंगे। दोनों का 2 घंटे का दिया गया, 2 घंटे का दोनों में एग्जाम में जाइए, 2 घंटे पेपर होगा। और ये दोनों में क्या हुआ, हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलेगा। अगर सही हुआ तो, और अगर गलत हो गया क्वेश्चन तो 1 नेगेटिव हो जाएगा ना,
हो जाएगा, ठीक ना। मतलब कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। आप जाके सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिएगा, देखिएगा, जिससे जानते हो उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा, समझे। अब ये बताएगा, अब देखिए पेपर 1 में क्या है। तो पेपर 1 में क्या है, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, समझे। पेपर 1 में क्या, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा। तो इसके लिए आपको हिंदी 15 भाषा है, कितने भाषा है, 15 भाषा, ठीक, याद रखिए कौन कौन सा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा को आपको लेना है। और ये 100 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में, मतलब पत्र 1 में कितना क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक। फिर अब देखिए पत्र, और इसमें से एक कोई भी जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा लेना है, ये 15 में से आपको एक भाषा लेना है, ठीक। आज पत्र दूसरा को 2 भागों में बांट दिया गया। भाग 1 में हिंदी होगा, हिंदी होंगे, हिंदी का कितना क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन। भाग 2 में 2 पत्र होगा, एक जीएस होगा 25 क्वेश्चन का, और एक आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, मतलब रीजनिंग टाइप से हो जाएगा, रीजनिंग होगा, अंकगणित टाइप से रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन का, समझे। इस तरह से इसमें भी 100 क्वेश्चन हो गया, पत्र 2 में भी 100 क्वेश्चन हो गया, और पत्र 1 में, दोनों ही आपके लिए कंपलसरी है, और दोनों के लिए 2-2 घंटा मिला है। और एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा 1 नंबर, सॉरी 3 नंबर, और नेगेटिव अगर गलत कर दिए तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ये परीक्षा है। अगर हम हिंदी का देखें, हिंदी का इसकी सिलेबस जो है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, साइट पे जाके, जेएसएससी के साइट पे जाके आपको सिलेबस मिल जाएगा, समझे। देखिए हिंदी में क्या पढ़ना है, हिंदी को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मैं एक बार हिंदी को देखिए, हिंदी में क्या पढ़ना है आपको, हिंदी में क्या पढ़ना है, प्रश्न में प्रश्न अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब समझते हैं, कंप्रहेंशन, मतलब एक पैराग्राफ दे दिया गया, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा, आप उसे आंसर देना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। दूसरा हिंदी व्याकरण, संधि, समास, जितने भी है, कारक, क्रिया, ये सारे पढ़ना। फिर मुहावरे, जितने भी मुहावरे चलते हैं, लोकोक्तियां, ये 4 चीज हुए, लोकोक्तियां भी पढ़ना है। इसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण, मतलब जो भी हिंदी में जो वाक्य होते हैं, कभी कभी वाक्य गलत लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे लोग एरर होता है, ये सारी चीज इसमें पढ़ना है। और भाग 2 में क्या 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का, सिर्फ सामान्य ज्ञान लिख दिया गया, इसे मैं अच्छे से बता दूंगा कि क्या पढ़ना है। और फिर 25 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी से, मतलब रीजनिंग, अंकगणित, अंक वाला जितना भी न्यूमेरिकल, मतलब अंक से जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वही आएंगे, और किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये सभी पे 2 घंटे ये होते हैं, ठीक। और ये भी बता दिया गया, ये सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, समझे, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव है। और ये सारे 3 बहुविकल्प में, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही होगा, सिर्फ कलर करना है। और ये एग्जाम OMR शीट पे होगा, ठीक ना, OMR शीट पे, ऑनलाइन नहीं है, OMR शीट पे होगा, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग, आपके पास 90 दिन बचता है मेंस के लिए, और आप जान रहे हैं कि लिखित परीक्षा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब फिजिकल को कम कर दिया गया, तो अभी बहुत लोग आएंगे, तो कंपटीशन कहाँ बढ़ रहा है, लिखित में। अब लिखित में जिसका सबसे ज़्यादा बेटर होगा उसी का सिलेक्शन होगा, आप ये मान लेना, ठीक ना। अब देखिए हमारे पास कितना 100 क्वेश्चन हमारा हो जा रहा है क्षेत्रीय भाषा का, और 100 क्वेश्चन आपका हो जा रहा है हिंदी का 50, और फिर जीएस का 25, और आपका एक पेपर हो जाता है रीजनिंग या अंकगणित का बोला जाए, 25 क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखिए ये है क्षेत्रीय 6, इसमें से कमांड करना है, सिलेबस बहुत छोटा है। हिंदी में आपको बता दो कि हिंदी में 50 में 50 लाया जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आसानी से होता है, 50 में 50, मतलब 45 से तो कभी कम आएगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। जीएस में 20 से कम नहीं लाएंगे हम लोग। और फिर ये रीजनिंग 25 में से 25 आएगा, समझे। तो इस तरह से, और क्षेत्रीय भाषा जो है उसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आपको इस तरह से कमांड करना। चलिए, मैं सोचा हूँ कि आप लोग के लिए कि बहुत सटीक रणनीति के साथ स्मार्ट तरीके से मैं आपका क्लास लूँगा, वो फ्री कोर्स, कोई भी पैसा वगैरह कुछ नहीं लगेगा, और इसमें कुछ
कोई नहीं है। और इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा मार्च तक में सारे आपके जितनी भी है। और आपका लगातार मैं टेस्ट सीरीज हिंदी का टेस्ट लेता रहूंगा, टेस्ट सीरीज चलाता रहूंगा और हमेशा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आपका हिंदी सुधार होते जाए। हिंदी सिर्फ पढ़ने से भी नहीं, हिंदी आपके जीवन में भी उपयोगी है, क्योंकि आपको हर जगह हिंदी बोलना है। हिंदी कितने लोगों ने त्रुटियां बोलते हैं, मतलब बहुत सारी त्रुटियां होती हैं हिंदी में, इसीलिए आपको हिंदी पे फोकस करना होगा। तो हिंदी के लिए मैं सोचा हूँ हमारी जो टीम है वो आपको हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें से खोरठा पढ़ा दिया जाएगा। एक मैम पढ़ाएंगी इनको, खोरठा को एक मैडम के द्वारा पढ़वाया जाएगा। और हिंदी और जीएस ये दोनों मैं पढ़ाऊंगा। और रीजनिंग जो अंकगणित है वो एक सर पढ़ाएंगे। और ये सारे आपको फ्री में दिया जाएगा, ये सर पढ़ाएंगे। अभी मैं हिंदी और जीएस पढ़ाऊंगा। और हिंदी में बता रहा हूँ 50 में से 50 आएगा और जीएस में 25 में से 20 आ जाएगा, क्योंकि मैं इससे सटीकता पता है कि किस प्रकार से इसका करना है। और रीजनिंग में 25 में से 25 आएगा। इस तरह से हमारा 100 में से 90 प्लस लाने का वो स्ट्रेटेजी बनाया हूँ। और आप इस चैनल से जुड़िए और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे, बहुत अच्छे से आप इसमें पढ़ाई कीजिएगा, देखिएगा रणनीति किस तरह से बनाया जाता है एग्जाम क्रैक करने का। मैं तो अपने बारे में भी बताऊंगा नहीं, मैं जब आप हमसे जुड़िए, फैमिली बनिए, अब देखिए किससे आपको सब कुछ बताता चला जाऊंगा कि किस तरह से एग्जाम निकाला जाता है और कितना ईजी है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे से जुड़िए। आपको फ्री में बताया जाएगा, फ्री, कोई भी पैसा नहीं लगेगा और पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।